प्रेम से स्तुदेव महाराज की। इसलिए जब कलिंग पर चढ़ाई किया, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस चलती है कलिंग के नाम पर ही, तो कलिंग पर जब चढ़ाई किया उसने, तो बहुत सारे लोग मारे गए, खून की धाराएं बह गई, बहुत सारे। लास्ट में उस राज्य की स्त्रियां नंगी तलवार लेकर आ गई लड़ने के लिए। स्त्रियां आ गई, सम्राट को खबर मिली, मंत्रियों ने कहा महाराज अब स्त्रियां आ गई लड़ने के लिए। सम्राट अशोक गए, विचार किया स्त्रियों से हारना तो हारना है, जीतना भी हारना है। स्त्रियों से हारे तो हारा है ही, और स्त्रियों से जीत भी गए तो भी हारे ही है। कोई कहे क्या जीता है, स्त्रियों से जीता, हार माना जाएगा। गए समझाने के लिए कि आप लोग जाओ वापस, आप अपने पतियों को भेजो, अपने बेटों को भेजो, अपने भाइयों को भेजो, हम स्त्रियों से युद्ध नहीं। उसी में कोई ज्ञानी स्त्री थी, वही हमने कहा एक अगर समझ जाए तो पता नहीं कितने को समझा सकता है, और एक अगर ना समझ हो तो पता नहीं कितने को बेचैन कर सकता है। नहीं कर सकता है। घर में एक ही उल्टा हो जाए तो पूरे घर वालों को तबाह करके रख देगा, नहीं रख देगा। एक ही उल्टा और सब सही हो, एक बेटा उल्टा हो जाए, 3 बेटे सही, एक बेटा उल्टा है, वो कहीं शराब पिएगा, कहीं जुआ खेलेगा, कहीं कुछ करेगा, सबको चैन से रहने बंधु। ज्ञानी थी वो स्त्री, निकल कर आई कि सम्राट अब सब लोग मारे गए, पुरुष लोग मारे गए, हम स्त्रियां हैं, जब तक हम अपने मारी नहीं जाएंगी तो हम अपने राज्य पर कब्जा नहीं। वो ज्ञानी जो स्त्री थी उसने पूछा कि महाराज मैं कुछ बात पूछना चाहती हूं। कहे पूछो। वो कहती है कि पहले तुम्हारे मन में था कि मैं राजा बन जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद है, राजा बनकर। यहाँ छोटा सा काम बनाकर लोग आनंद मग्न होना चाह रहे हैं, नहीं, सबके मन में जो काम है सोच रहे काम बन जाएगा, मगन हो जाऊंगा। राजा बनकर आप सोच रहे थे मैं मगन हो जाऊंगा, आनंद मग्न हो जाऊंगा, और आप कैसे भी राजा बन गए। लेकिन क्या आप आनंद मग्न हो गए, सुखी हो गए? सम्राट ने कहा राजा बनकर तो और टेंशन बढ़ गई। क्या बढ़ गई? और टेंशन। पहले तो आराम से खाया पिया सोया मस्त रहा, कोई दिक्कत है। अब रात को भी जो नींद थी वो भी गायब। कहीं दुश्मन, कहीं गड़गड़ाहट की आवाज आए तो ऐसा डर लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई राज्य तबाही कर दिया हो, दूसरे राज्य की सेना। कहती उसके बाद आपके मन में आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए। लेकिन क्या संतुष्ट हो गया? सम्राट कहते हैं सच बताऊं, कहते हैं मेरी जय जयकार होती है ना, सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय, तो मेरे हृदय को बेचैनी मिलती है। वो जयकार मुझे खुशी क्यों? क्योंकि मैं हूं टेंशन में, मेरा हार्ट अटैक कब हो जाए कुछ भरोसा, माइंड कितने से कब ब्रेस्ट हो जाए, रात दिन टेंशन और चिंता घूमती रहती है। रात को भी चिंता के मारे नींद नहीं आती, क्या होगा, उधर से ना चढ़ाई हो जाए, इधर से ना चढ़ाई हो जाए। बस मैं अभी इतना बेचैन हूं, सोच तो रहा था हो जाऊंगा राजा बनकर, महाराजा बनकर, लेकिन तो स्त्री कहती है कि आप इस चक्रवर्ती सम्राट ने पूरे भूमंडल के, पूरे संसार के राजा बन जाओगे, लेकिन संतुष्टि और शांति मिलने वाली, कहती जिस शांति की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास है, शांति मिलेगी। जिसको भी बंधुओं संतुष्टि मिली है, ध्यान देना, दुनिया के सामानों से आज तक किसी को भी संतुष्टि नहीं मिली, ना दुनिया के लोगों संतुष्टि मिली है। क्योंकि कितना सामान पा जाओगे, पूरा होगा? ये कभी पूरा नहीं होगा, कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं। ना ही आपके परिवार वाले आपके अनुसार चलेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार वाले मेरे अनुसार चले, चलते हैं लोग, हैं? और वो चाहते हैं तुम उनके अनुसार चलो, तो झंझट है कि नहीं? जिसको तुम अपने अनुसार चलाना चाहते हो, और वो चाहता है कि तुम उनके अनुसार, यही खटपट है, यही लड़ाई है। और जैसे 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, ऐसे आपके बेटा बेटी भी आपके अनुसार चलेंगे, ये गारंटी नहीं है। कब किधर चल दें, 10 काम तुम्हारे मन का किया, एक ही काम उल्टा कर लिया
तो 10 काम खुश नहीं कर पाएगा, तुम्हें एक काम जो उल्टा करेगा वही बेचैन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो बंधु कहती है कि जिस संतुष्टि और शांति की तुम्हें तलाश है, वो ये राजा महाराजा चक्रवर्ती देख भी लिया, नहीं मिली और बेचैन हो गए। कहता है कि मेरा लगता है कब मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं, हरदम कपकपाता रहा। बंधु जब उसने कहा जिस शांति की तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास है, सीधे सम्राट अशोक चरणों में गिर पड़ते कि मैं राजा भी बना, चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन तुम्हारे 2-4 बातों से जितना मुझे थोड़ा शांति मिली है, इतना राजा बन करके चक्रवर्ती सम्राट बनकर मुझे संतुष्टि नहीं। कहते हैं कि तुम मेरी गुरु हो। क्या हो? गुरु हो। तुम मुझे कुछ रास्ता बतलाओ। वो स्त्री कहती है कि गुरु के तो चरणों की मैं धूल कण भी नहीं हूं। गुरु नहीं, गुरु महाराज जी तो अलग है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। आंख खोल कर बैठे हैं, थोड़ा टाइम और है, खत्म होना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहती है तो वो स्त्री भगवान बुद्ध की शिष्या थी। किसकी थी? भगवान बुद्ध की। तब उसने कहा तुम भगवान बुद्ध की शरण में जाओ। तब आप लोग सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, सम्राट अशोक ने कहा था कि बौद्धम शरणम गच्छामि, अब मैं बौद्ध की शरण में जा रहा हूं। संघम शरणम गच्छामि, अब मैं संघ की शरण में जा रहा हूं। धर्मम शरणम गच्छामि, अब मैं धर्म की शरण में जा रहा हूं। बंधु और जब सम्राट अशोक गए किसके? भगवान बुद्ध की शरण। सम्राट अशोक इतने आनंद मग्न हुए, इतने संतुष्ट हुए, राजा महाराजा बनकर संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर पाए। तब सम्राट अशोक के पास एक बेटा और एक बेटी। कितने थे? एक बेटा और एक बेटी। दोनों को अपने पास बुलाया, पूछा देखो क्या समझाते हैं। सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं राजा भी बना, चक्रवर्ती सम्राट बना, जो मुझे शांति और आनंद धर्म में जाकर, बुद्ध के शरणों में जाकर है। बच्चों को थोड़ा बंद करो पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो मुझे कहीं भी नहीं। बंधु अपने बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। एक बेटा था, एक बेटी। बंधु उन्होंने बुलाया, पास बिठाया और सम्राट अशोक ने सब कुछ अपने जीवन की कहानी बेटा और बेटी के सामने रख दिया कि ये है मेरी जिंदगी, सच्चाई, मैंने कुछ भी छिपाया नहीं। मैं क्या क्या किया, अच्छे बुरे कर्म किए, राज्य बना, राजा बना, महाराजा बना, चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन संतुष्टि मुझे अब प्रभु के चरणों में, धर्म में जाकर संतुष्टि मिली है। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग धर्म में जाना चाहते हो या जहां से मैं घूम करके आया, मैं बहुत दूर से भटक भटक करके तब कहीं लौट कर कितनी ठोकर खाकर आया हूं, कितने बुरे कर्म क्या क्या किया हूं वो मुझे भोगना पड़ेगा। पाप किया हूं। मनुष्य खाली अपने परिवार का पालन करने के लिए कितने पाप करता है बंधु, और वो पूरे राज्य को चलाने के लिए पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं तपेश्वरी से राजेश्वरी। कोई तपस्या करता है अच्छे तो वो क्या राजा बन जाता है, और राजा बनता है इतने बुरे कर्म तैयार हो जाते हैं कि राजेश्वरी से नरकेश्वरी। कहते राजा बन करके बुरे कर्म होंगे ही होंगे, फिर वो क्या बन जाएगा? नरक में चला जाएगा। बंधु तो बेटा बेटी, महापुरुष कहते बाणई पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपने कर्म। माता पिता का संस्कार बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए महापुरुष कहते आप सही बनोगे तो आपके बच्चे भी संस्कारवान बनेंगे। लोग खुद सही बनना नहीं चाहते और सोचते मेरे बच्चे अच्छे बन जाए। कैसे बन जाएंगे? पहले खुद कहते हम सुधरे
तो जग सुधरा। नहीं सुन, इसलिए अपने सही बनना होगा तो बच्चे आप ही तो सीखेंगे। क्योंकि बच्चा कोरा कागज है, ध्यान देना, उसकी स्लेट पर कुछ उसके जीवन रूपी से कुछ लिखा नहीं है। आप ही जो लिखोगे वही लिखा जाएगा। माता पिता ही, घर वाले छल कपट सिखाते हैं, झूठ बात सिखाते हैं, नहीं सिखाते। घर में है, ध्यान देना, कोई आ गया पूछने कि बेटा जा अपने पापा जी को बुला ला, गया, कहते हैं कि पापा जी वो फला व्यक्ति आया होगा। अब वो जानता है कि उधार वाला होगा, कैसा भी है, तो क्या कहता है कि बेटा जा कह दे कि पापा जी घर पर नहीं है। क्या कहते हैं, पापा जी घर पर नहीं। अब वो गया, अब बेटा तो बच्चा, उसका सारा फार्मूला थोड़ा पता है क्यों कह रहे हैं। वो जाकर कहता है कि पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी घर पर नहीं है। नहीं समझे? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पर, और पोल खुल गई। तो सिखाया किसने? माता पिता, बंधु। वहीं से प्राथमिक पाठशाला, इसलिए माता पिता प्राथमिक पाठशाला कहलाते हैं, पहली पाठशाला। इसलिए आप सही बनो और बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, सही करने का प्रयास करो। सही रास्ता तब सीखेंगे जब आप सही करोगे। क्या करोगे? आप सही करेंगे। तो बंधुओं गए, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। सम्राट अशोक ने अपने बेटे और बेटियों को समझाया कि घूम कर आना चाहते हो सर तुम चक्रवर्ती सम्राट भी ना बन जाओ। वो बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली, संस्कारी थे। तो उन दोनों ने थाईलैंड, चीन, जापान, बर्मा, तमाम देशों में जाकर धर्म का प्रचार किया। क्या किया? धर्म का प्रचार किया और नाम रोशन किया। तो बंधुओं, इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। आप अपने जब सही बनेंगे तभी बच्चों को संस्कारवान बना पाएंगे। और सबसे ज्यादा दुखी अगर मनुष्य होता है तो अपने बच्चों से होता है। किससे होता है? अपनी, याद रख लेना, औरों से तो कम दुखी होगा, अपनों से ज्यादा दुखी होता है। समझ में आई बात? महापुरुष कहते मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा इतना दम था, और मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। बंधु, सारा जिंदगी आप बच्चों के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? पूरा जिंदगी का पूरा जितना हुआ है होशियारी, चालाकी, बुद्धिमानी किस पर लगाते हैं? कि मेरे बच्चे अच्छे बन जाए। लेकिन उससे पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अपने सही बनेंगे तभी आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना पाएंगे। अन्यथा आप सोचो कि मैं कैसा भी उल्टा सीधा करूं और बच्चे सही बन जाएं, तो जड़ नींव तो वहीं से भरा जाएगा। नींव माता पिता होते हैं, नींव ही जब कमजोर होगी तो बिल्डिंग टिकने वाली नहीं है। इसलिए प्रयास करें, हम उस सत्य में लगने का प्रयास करें जो मालिक पहले भी हमारा साथी था, आज भी हमारा साथी है। उसमें मन लगाने का प्रयास करें, उसको जानने का प्रयास करें, पहचानने का प्रयास करें। महापुरुष ही नहीं कहते, कभी मत समझना कि परिवार, पुत्र, बेटा, बेटी छोड़ो, ऐसा नहीं। इन सब का पालन करो। जितने साथी हैं, जितने रिश्ते हैं, सबको निभाओ, लेकिन एक रिश्ता और जोड़ लो। मान लो तुम्हारे 50 साथी, 50 का निभा रहे, परिवार का भी निभाते हैं, पड़ोसी का निभाते हैं, रिश्तेदार का निभाते हैं। एक साथी और बढ़ा लो, वो है परमात्मा, प्रभु। 50 साथी हैं, एक और बढ़ाना है। कितना कर लेना? 51। ताकि जिस दिन ये 50 तुम्हारा साथ छोड़े, एक तो खड़ा रहे कम से कम, नहीं है। और उस एक को नहीं जोड़ा, खाली इन्हें 50 के घन चक्कर में लगे रहे, तो जिस दिन ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे उस दिन तो पागल जैसे हो जाओगे। इसलिए मरने समय ज्यादातर लोग पागल हो जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बकने लगते हैं, कुछ बेहोश ही हो जाता। मतलब क्या हो जाएगा कुछ भरोसा, उसे दिखाई पड़ने लगा, सब छूट गया। महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा एक का अंक है और सारा संसार का जितना कार्य है वो शून्य के बराबर है। किसके बराबर है? शून्य के बराबर। और परमात्मा अंक है एक, कि राम नाम एक अंक है
और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ध्यान देना, एक का अंक अगर हो तो उसके बगल में बाएं में 1 का अंक है और दाहिने 1 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 1 का अंक अगर है तो 1 जीरो रखेंगे 10 होगा, और 1 जीरो और बढ़ाएंगे 100। 1 जीरो 10 गुना बढ़ाता है। कितना गुना बढ़ाता है? 1 था, 1 जीरो रखते, जीरो कुछ नहीं है, देख जीरो का मतलब कुछ नहीं, लेकिन जीरो 10 गुना ताकत रखता है। विवेकानंद ने जीरो पर भाषण दिया था। किस पर भाषण दिया था? जीरो पर। किसी से पूछो जीरो का मतलब तो कहते कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन जीरो का मतलब 10 गुना है। कितना है? 10 गुना। कब? जब उसके बगल में 1 का अंक रहे, तब कितना हो जाएगा? 10 गुना। जीरो ने 10 गुना बढ़ाया, 1 का अंक इधर है और उसके बगल में जीरो लगा दोगे तो 10 हो जाएगा, और 1 जीरो और लगा देंगे तो सब 10 गुना बढ़ा, फिर जीरो बढ़ाएंगे 1000, बढ़ता जाएगा। लेकिन कितने भी जीरो रख दे, 1 का अंक हटा दो, अब कितना रहेगा? जीरो। कितना रहेगा? एक अंक की कीमत है। ऐसे दुनियादारी की जितनी व्यवस्थाएं सब जीरो है। क्या है? और परमात्मा 1 का अंक है, उसके रहने पर ये सब 10 गुना बढ़ेंगे। ध्यान देना। लेकिन लोग किसमें लगे हुए हैं? 1 का अंक हटा दिए और 0 0 0 0 रखते जा रहे हैं, इसलिए सब क्या हो जाता है? जीरो। लास्ट में क्या होता है? जीरो। लास्ट में होता कुछ नहीं मेरा, कहते हैं सब बेकार का झमेला है, कुछ नहीं है, कोई किसी कहते जीरो हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? जिंदगी भर 0 0 रखा और लास्ट में जीरो का रेट 0 ही। इसलिए संत महापुरुष का 1 को पहले खड़ा करो, नहीं समझ में, फिर जीरो रखो। दुनिया के जितने काम करते हैं सब काम करो, लेकिन पहले प्रभु को सामने रख करके, कि प्रभु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहीं कबीर दास को 3 लोक डरना। इसलिए 1 के अंक, इसलिए ध्यान देना, जिसने 1 के अंक को रखा वो कम ही 0 रखा तो उसका 10 गुना बढ़ गया। नहीं समझ में? दुनिया का काम कम ही किया, वो 1 का अंक रखा हुआ है तो 4 ही 0 बढ़ा लिया है तो 10,000 हो जाएगा। और जिसने 50 जीरो रखा लेकिन 1 का अंक नहीं रखा तो उसे कितना होगा? तो 1 ने 50 जीरो रखा तो 0 में रह गया, और 1 ने 1 के अंक के साथ 4 ही 0 रखा, कम ही मेहनत किया तो 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10,000। इसलिए जो प्रभु को साध लेता है उसके बाद दुनिया के काम धंधे करता रहता है। इसलिए कहा गया कि हरि का भजन फिर पेट का धंधा, और जो न करे सो मूर्ख अंधा। 1 का अंक प्रभु का भजन है और दुनियादारी का काम 0 0। क्या है? ये बेकार नहीं, हमने पहले कहा ये 10 गुना है, लेकिन तभी होगा जब 1 का अंक रहेगा। बंधुओं ध्यान देना, तो पेड़ के धंधे में किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है जरूरत? सब होशियार हैं। किधर सुबेरे उठते ही कहां भागो, कहां दौड़ो, किधर जाओ, इसमें किसी को समझाने की जरूरत। लेकिन जो प्रभु का भजन है वो छप्पर पर सूख रहा है। कहां सूख रहा है? छप्पर। बंधु, सब काम धंधे से छुट्टी मिलेगी तब कहीं नंबर आएगा किसका? भगवान का। और नहीं आया, टाइम नहीं मिला तो भी खत्म। भगवान को सबसे लास्ट में रखते हैं। कब रखते हैं? लास्ट में। तो भगवान तुम्हें कब रखेगा? पहले रखेगा? वो भी लास्ट में, सबसे जब फुर्सत पा जाएगा। तो ध्यान देना, इसलिए महापुरुष सही समझाते हैं, हरि का भजन फिर पेट का धंधा। जो प्रभु का भजन नहीं करता, खाली पेट धंधे में लगा हुआ है, वो पशु और मनुष्य दोनों बराबर है। बंधु ध्यान देना, समझ लेना।
तो एक का अंक नहीं खड़ा किया और 0 0 0 रखता और सोच रहा है कि ढेर सारे 0 रख दिया तो बहुत ज्यादा हो गया होगा। क्या हो गया होगा? बहुत। और लास्ट में आ जाता है क्या? जी, सोचा यहाँ भी बिल्डिंग बना लिया, वहां भी बिल्डिंग बना लिया, किराए पर चल रहा है, इतना पैसा उस बैंक में है, इतना पैसा उस बैंक में है। ये सब क्या है? इतना बेटा वहां है, वो बेटा पुलिस में लग गया, वो बेटा इसमें लग गया। नहीं समझ में? ये सब क्या है? 0। एक का अंक अगर प्रभु का भजन नहीं साथ रखा तो लास्ट में रिजल्ट उसका आएगा। बेटे रिजल्ट बना देंगे, दूसरा एग्जामिनर जरूरत नहीं है। बेटे कहेंगे क्या किया तुमने मेरे लिए? कहेंगे नहीं कहे। लास्ट में रिजल्ट कार्ड कौन बनाता है? आपका बेटा बनाता है। कौन बनाता है? बेटा। रिजल्ट कार्ड कहेगा दो उसके पिता ने क्या क्या करे, तुम क्या किए मेरे लिए? कुछ किए? तो तुम्हारी पूरी जो मेहनत है ना, इतनी होशियारी चालाकी बुद्धिमानी थी, सबको बेटे ने पास किया कि फेल? क्या कर दिया? 0 नंबर दे दिया, अब लेकर चले जाओ। तो इसलिए बेटा रिजल्ट कार्ड बनावे उससे पहले एक के अंक को साथ रखना आवश्यक है। जब प्रभु को संभालेंगे तो बेटा जो 0 भी बना देगा तो 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? फिर भी घाटा होने वाला। बेटा तुम्हें फेल भी कर दे, 0 ही दे दे, तो चूंकि एक का अंक खड़ा है और बेटे ने 0 दे 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? लेकिन प्रभु अगर साथ नहीं है और फिर बेटे ने तुम्हारा नंबर 0 दिया तो 0 ही रह जाएंगे। इसलिए विचार करो, मनन करो, समझो और प्रभु को साथ रखो। जब प्रभु साथ है तो बंधु देखो, ध्यान देना, प्रहलाद ने प्रभु को साथ रखा था। भागवत कहानियां सुनते रहते हैं आप लोग। जब प्रहलाद ने एक के अंक को प्रभु को साथ रख लिया तो अब और सारी झंझट कुछ कर पाई? सब में 0 हो जाए। आग में जला गया, पहाड़ से गिरा, गर्भ में बांधा गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन प्रहलाद के सेहत पर कोई फर्क, उसकी आनंद उमंग मगन रहा। मीरा ने एक अंक को परमात्मा को साथ रखा तो मीरा चाहे महल से भी निकल गई। नहीं समझ में? वो महल से निकल कर मगन है और तुम महल में रहकर बेचैन हो। ये गौर कर लेना। टेंशन में है, चिंता में है, गौर करना। मीरा महल से निकल गई तो आनंद मग्न थी या बेचैन थी? क्या थी? आनंद मग्न थी। और आप महल में रहकर क्या है? बेचैन। क्यों? क्योंकि एक का अंक नहीं है। ये शिक्षा गौर करें। जिसने एक के अंक को रखा, परमात्मा को साथ रखा, उधर कम भी है, 2-4 0 ही कई गुना बढ़ा देंगे, और इस अंक को नहीं रखा तो उधर कितने भी 0 बना